तुमको ये डिसाइड करना है साथ में वर्क करके कि तुम किस टाइप के ड्रिंक बनाओगे और तुम किस तरह से एडवर्टाइज करोगे। ओके, आपको एक सॉफ्ट ड्रिंक की एडवर्टाइज करना है तो तुम किस तरह से एडवर्टाइज करोगे, इसमें तुम क्या क्या लिखोगे, ओके, कैसे इसमें स्लोगन होगे, ये तुमको साथ में वर्क करना है। Some qualities that you might consider are taste, price, health benefits, diet, color, caffeine, carbonation, non-carbonation, type of bottle or another quality that you and your partner think it. ओके, आप अब एक सॉफ्ट ड्रिंक बना रहे हो तो सॉफ्ट ड्रिंक में उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक है तो उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। ओके, आप अलग अलग बोतल में उसको भरोगे 100 मिलीलीटर की या 200 मिलीलीटर की या 500 मिलीलीटर की या फिर 1 लीटर की। ओके, तो इसकी प्राइस क्या होगी, हेल्थ बेनिफिट्स, ये ड्रिंक से आपके हेल्थ को क्या बेनिफिट होगा। ओके, आपके हेल्थ के लिए ये कितनी अच्छी है। देन डाइट, अगर आप डाइट कर रहे हो तो भी आप ये ड्रिंक पी सकते हो क्योंकि इस ड्रिंक है वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी है। ओके, देन कलर, आप जो सॉफ्ट ड्रिंक बना रहे हो, ओके, इसका कलर कैसा होना चाहिए ये आपको साथ में डिसाइड करना है। देन कैफीन, ये इसमें कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट। देन टाइप ऑफ बोतल, जिस बोतल में आप सॉफ्ट ड्रिंक भर रहे हो, ओके, इस बोतल कैसी होनी चाहिए। ओके, ये भी आपको डिसाइड करना होगा। और अनदर क्वालिटीज, और आपकी सॉफ्ट ड्रिंक में और दूसरी कौन कौन सी क्वालिटीज होगी कि बच्चों के लिए, हाउसवाइफ के लिए। ओके, आप अगर उसे पियोगे तो आप में एनर्जी आ जाएगी, आपके हेल्थ के लिए क्या मायने रखती है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका कलर कैसा है, ये सभी आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, और साथ में वर्क करना पड़ेगा कि अगर आप एक सॉफ्ट ड्रिंक की एडवर्टाइज कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये ड्रिंक पर ध्यान देना पड़ेगा कि ड्रिंक जो है वो कैसी है। ओके, then what is important to housewives, ये जो आप सॉफ्ट ड्रिंक बना रहे हो ये हाउसवाइफ के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। Why would housewives buy your drink, जो सभी हाउसवाइफ्स है वो उसे क्यों खरीदेगी और ड्रिंक करेंगी, क्योंकि सभी जो हाउसवाइफ होते हैं ना वो कभी कभी ऐसे किटी पार्टी करते हैं। ओके, घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो उसको देने के लिए पार्टी में या फिर गेस्ट के लिए हाउसवाइफ्स है वो कोल्ड ड्रिंक का यूज करेगी। तो ये कोल्ड ड्रिंक किस टाइप की होनी चाहिए, उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना होगा। What will you say in your ad to convince housewives to buy your drink? अगर तुम ये एड कर रहे हो, ओके, तो तुम तुम्हारी एड में ऐसा क्या कहोगे कि जैसे सभी हाउसवाइफ्स है ये ड्रिंक को खरीदे और उसको ड्रिंक करे। ओके, आप उसको ऐसा कैसा स्लोगन रखोगे और किस तरह से आप उसको कन्विंस करोगे। अगर हमें हमारी चीज बेचनी है तो हमें किसी को कन्विंस करना होगा ना कि ये जो ड्रिंक है बहुत ही अच्छा है। ओके, आपके प्राइस में भी अच्छा रहेगा, उससे बेनिफिट होगा, आपको हेल्थ में भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, आप में एनर्जी आएगी और ये पीने में भी बहुत ही सॉफ्ट है। और अगर किसी गेस्ट को या फिर पार्टी में आप ये ड्रिंक रखोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, इसकी प्राइस भी इतनी बढ़िया नहीं है, वो भी आपको ऐसे अनुकूल आएगी। तो इस तरह से ऐसे आप क्या कहोगे कि जैसे सभी हाउसवाइफ से वो ये ड्रिंक खरीदने के लिए कन्विंस हो जाए। हमारे घर में भी कोई ऐसे कंपनी के जो लोग होते हैं वो अपनी ऐसी कोई डिफरेंट चीज होती है, ओके, साबुन होता है, सोप्स होता है या फिर ऐसी घर की कोई चीज होती है तो बेचने के लिए आते हैं ना, तो वो हमें कैसे ऐसे ऐसे कहते हैं कि जैसे हम इस
डार्क सर्कल है वो भी दूर हो जाएंगे, आपका फेस जो है एकदम ब्राइटनेस लगेगा। ओके, ऐसे ऐसे वो हमको बोलता है कि हम ये चीज खरीदने पे मजबूर हो जाए। तो आप भी सॉफ्ट ड्रिंक के ओके ऐड कर रहे हो, तो आप भी ऐसा क्या कहोगे हाउसवाइफ्स को कन्विंस करने के लिए कि जैसे सभी हाउसवाइफ्स है ये कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए मजबूर हो जाए, सभी ये कोल्ड ड्रिंक खरीदे। ओके, डिस्कस दिस क्वेश्चन टुगेदर। आप सभी को जो टीम है ना आपकी, साथ में आपको इस बारे में डिस्कस करना है। ओके, देन एग्री ऑन ए नेम एंड स्लोगन फॉर योर ड्रिंक। और बाद में आपकी जो ड्रिंक है उसका नाम आपको क्या रखना है। ओके, और उसके लिए आप क्या स्लोगन रखेंगे ये आपको डिसाइड करना है। सभी जो आते हैं ना कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी है, कोका कोला है, स्प्राइट है, मैंगो है, ओके, पाइनएप्पल, तो आप अपनी जो एड बना रहे हो सॉफ्ट ड्रिंक की उसका नाम क्या होना चाहिए, आप किस फ्लेवर में ड्रिंक बनाना चाहते हो। ओके, तो आपको नाम डिसाइड करना है। और देन इसके लिए स्लोगन, ओके, ड्रिंक पियो और फुल एनर्जी पाओ। ओके, ऐसे जो भी स्लोगन आप सभी को साथ में मिलाकर अच्छा लगे, ओके, डिसाइड करो वो स्लोगन आपको रखना है। कि जैसे स्लोगन को और नेम को सब जो लोग हैं वो पहले क्या देखते हैं कि उसका नेम देखते हैं और उस पर जो एड में जो स्लोगन आते हैं ना वो देखते हैं। तो वो ऐसे अट्रैक्टिव होना चाहिए कि लोग ये खरीदे। ड्रॉ एन एडवर्टाइजमेंट हियर, देन मेक अ शॉर्ट presentation to the class where you try to sell your drink to the other classmate। अब आपको क्या करना है कि आप जिस तरह से एड देने वाले हो ना वो आपको ड्रॉ करनी है। ओके, और फिर क्या करना है कि आपको डेमो देना है आपके क्लासमेट के साथ। अगर आप किसी हाउसवाइफ्स को बेचने के लिए जाओगे तो वहां आप क्या कहोगे, किस तरह से हाउसवाइफ्स को मनाओगे। ओके, तो ये डेमो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने क्लास में देना है। एक्टिविटी 10, शेयर योर एड फॉर अ सॉफ्ट ड्रिंक विद द क्लास, लिसन टू द एड्स ऑफ अदर क्लासमेट, देन वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। अब क्या करना है कि ये जो आपने सॉफ्ट ड्रिंक की एड बनाई है उसको आपको अपने क्लासमेट के साथ शेयर करनी है और अपने अदर क्लासमेट की जो एड है उसको आपको सुननी है। ओके, और फिर ग्रुप में वर्क करके इस क्वेश्चन के आपको डिस्कस करना है। प्रिटेंड दैट यू आर अ हाउसवाइफ, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू। ओके, अगर आप तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम हाउसवाइफ हो तो तुम्हें क्या, तो तुम किसको इम्पोर्टेंट देंगे। अगर जो आपने क्या किया है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाया है, खास करके किसके लिए बनाया है, सभी हाउसवाइफ्स के लिए। ओके, तो अब आपको ऐसा प्रिटेंड करना है कि तुम ही एक हाउसवाइफ हो और तुम्हारे लिए ड्रिंक खरीदने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए ये आपको यहाँ पे लिखना है। अगर तुम एक हाउसवाइफ होगे तो किस तरह से ड्रिंक खरीदोगे, क्या तुम इम्पोर्टेंस रखोगे। ओके, तो तुम क्या सबसे पहले इम्पोर्टेंस रखोगे कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसका टेस्ट कैसा है, उसकी क्वालिटीज क्या है, उसकी रेट क्या है। ओके, सभी चीज तुम देखोगे ना तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। हम कोई भी चीज खरीदे ओके तो ऐसे ही नहीं लेते, उसकी हम एक्सपायरी डेट देखते हैं, उसका कलर, उसके आउटलुक सभी देखते हैं ना, फिर बाद में हम हमारी जो चीज है वो खरीदते हैं। ओके, देन discuss the importance of the following qualities in a soft drink and rank them in order of importance. I begin the most important and then begin least important. ओके, यहाँ पे जो यहाँ पे 10 इम्पोर्टेंस है। ओके, उसका यहाँ ऑर्डर में दिया गया कि सबसे पहले आप किसको इम्पोर्टेंट दोगे। यहाँ पे 10 नेम है, रैंक। ओके, टेस्ट, प्राइस, हेल्थ बेनिफिट्स, डाइट, कलर, कैफीन, कार्बोनेशन, नॉन कार्बोनेशन, टाइप ऑफ बोतल और अदर कोई क्वालिटीज है तो वो। तो इसमें आपको इसी ऑर्डर में क्रम लिखना है कि सबसे पहले आप किसको इम्पोर्टेंट दोगे। ओके, अगर आप सबसे पहले
ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हो, इस तरह से आपको यहाँ ऑर्डर में लिखना है। यूज वन ऑफ द एड presented by another group of classmates to answer the following question. What did your classmate say is important about their drink? आपके ड्रिंक के बारे में आपके क्लासमेट ने क्या ऐसा कहा है कि इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ आपको लिखना है। ओके, आपको सभी क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है और उसको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए। सभी का आंसर एक नहीं होगा। ओके, किसी को उसकी रेट है वो इम्पोर्टेंट लगेगी, तो किसको उसकी क्वालिटीज, किसी को उसका कलर अच्छा लगेगा। ये सभी का जो रेट है वो डिफरेंट होता है। Then did the advertiser understand what is important to you as a housewives? अब आपको क्या डिस्कस करना है कि हाउसवाइफ्स के लिए सबसे ज्यादा एडवर्टाइज के लिए क्या अंडरस्टैंड है। ओके, क्या इम्पोर्टेंस है ये आपको सब समझना है। Would you and your partner buy the drink sold by your classmate? Why or why not? आपके क्लासमेट के द्वारा जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाया गया है, क्या आप उसे खरीदोगे? अगर आपका आंसर है यस, तो वाई, क्यों खरीदोगे, ये आपको लिखना है। अगर आपका आंसर है नो, तो देन वाई नॉट, आप क्यों नहीं खरीद रहे हो, इसमें ऐसा क्या है कि आप उसे खरीदना नहीं चाहते हो। तो ये सभी जो आंसर है आपको लिखना है। ओके, अगर आप खरीद रहे हो तो आप में उसमें कुछ ऐसा अच्छा लगा होगा ना, उसका टेस्ट है या फिर उसका जो क्वालिटीज है, उसकी रेट है, आपको क्या ऐसा अच्छा लगा कि तुम इसे खरीदोगे। ओके, और तुम अगर इस ड्रिंक को खरीदना नहीं चाहते तो आपको ये भी बताना है कि क्यों खरीदना नहीं चाहते। आपको उसकी टेस्ट अच्छा नहीं लगा, उसकी जो क्वालिटीज है वो इतनी अच्छी नहीं है। ओके, आपको उसकी जो रेट है, उसकी जो प्राइस है वो आपको ज्यादा लग रही है, किस कारण से आप ये खरीदना नहीं चाहते हैं। ओके, ये आपको लिखना है। यहाँ पे हमारा यूनिट 3 है वो फिनिश होता है। ओके, और आपको मैं एक प्रोजेक्ट वर्क देती हूँ जो आपको बनाना है। ओके, आपको भी ऐसे किसी एक थीम पर अपना प्रोजेक्ट बनाना है, ऐड करनी है। ओके, ऐसा नहीं कि सॉफ्ट ड्रिंक के पर आप किसी भी चीज पे, टूथपेस्ट, चॉकलेट, कोई ऐसा ब्यूटी के लिए जो पाउडर्स है, ट्यूब्स है, इस कोई तरीके से। ओके, पिज्जा है, बर्गर है या फिर क्लोथिस है, या फिर ऐसे एड तो कई सारी आती है ना, हैंड की आती है, सीमेंट की आती है, खाने की तो कई सारी चीज आती है। तो कोई भी थिंग्स जो आपको अच्छी लगे, इसके बारे में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, आप ये आपको अकेले ही बनाना है, ग्रुप में तो आप भी वर्क कर नहीं सकते हो। इसीलिए जो भी आपको अच्छा लगे, इसमें आपको ये भी लिखना है कि इसमें अगर आपने कोई चॉकलेट की या फिर कुछ भी कैंडी की या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक की एड आप देते हो, ओके, तो इसमें ऐसा क्या खास है। ओके, उसकी क्वालिटीज क्या है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट आप यूज कर रहे हैं, और ये किसके लिए बना है, खास करके बच्चों के लिए है या फिर ओल्ड मैन के लिए है। ओके, और ये हेल्थ के लिए भी क्या अच्छे लगते हैं। ओके, ये सभी आपको इसमें लिखना है। एड आपको ऐसे ड्रॉ करना है, जो भी आप एडवर्टाइज बना रहे हो ना, इसका पिक्चर आपको ड्रॉ करना है। अगर कोई चॉकलेट है, ड्रिंक है, कैंडी है, ओके, तो उसका अच्छे से कलरफुल ड्राइंग करना है। जैसे आपकी एडवर्टाइज देखते ही कोई किसी को ऐसा लगे कि मुझे तो ये खाना है, मुझे तो ये लेना है। ओके, आपकी एड देख के ही सभी को ऐसा लगे कि मुझे ये लेना है। ऐसी ब्यूटीफुल आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए। ओके, आपका जो प्रोजेक्ट है, इसे बड़े आप किसी भी तामे या फिर कोई भी ऐसा बड़ा जो
बनाना है। और जब इस सैटरडे को आप यहाँ स्कूल पे अपना होमवर्क चेक कराने के लिए आइए, तब आपको अपना प्रोजेक्ट साथ में लाना है। ओके, इसमें मैं आपके सभी प्रोजेक्ट को नंबर भी दूंगी। जो प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा होगा, ओके, इसको प्राइज भी मिलेगा। तो आपको अपना जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से बनाना है। और सैटरडे पे जब आप यहाँ आइए तब ये साथ में लाना है, सैटरडे पे। ओके, अंडरस्टैंड ना कि किस तरह से बनाना है। ऐसे जैसे हमें बुक में पिक्चर्स दिया है ना, ऐसे भी पिक्चर्स भी ड्रॉ करना है। ओके, वो स्लोगन भी लिखना है, आप इसको किसको परस्यूज करना चाहते हैं। ओके, ये सभी आपको, कि खास करके ये प्रोजेक्ट किसके लिए है, सभी आपको चीज को कवर करना है। ओके।